जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई किशन। भाई काफ़ी सारे भाई सिमिलर चीज़ें पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि हम मैथ कैसे तैयार करें अपनी RORM के एग्ज़ाम के लिए। और इसके साथ साथ भाई काफ़ी सारे भाई यही पूछ रहे हैं कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मैथ की, बट हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, प्रैक्टिस कैसे करें भाई। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है भाई। आज इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मैथ के बारे में समझाऊंगा, आपको मैथ कैसे तैयार करनी है, और मैं इसके बारे में अपडेट देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम ऑल सीरीज़ में हम कब से आपको मैथ करवाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको मैथ की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरी प्लानिंग है अभी आपके मैथ की प्रिपरेशन के लिए, तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है भाई। तो भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी भाई पहली बार चैनल में आ रखे हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे एग्जाम हॉल सीरीज़ जो टेलीग्राम पे चल रही है उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाना। और लगभग हमारा फिजिक्स चैप्टर आज से ख़त्म हो गया है भाई। फिजिक्स 11th क्लास की 12th क्लास की दोनों ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, साउंड। तो साउंड को भाई मैं कल करा दूंगा आपको, ठीक है। उसके साथ हमारी फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद भाई आप अगर बोलोगे तो मैं फिजिक्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चन और एक मिक्स्ड प्रैक्टिस आपके लिए करवाता रहूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं क्या सोचता हूँ, क्या मेरी प्लानिंग है, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अभी तक मैथ में कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है, ठीक है। आप अभी तक फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, या अगर पढ़ भी रखा है तो आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, नंबर नहीं बन रहे हैं। तो भाई मैं उसको लेके क्या सोचता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, इट मीन्स आपने 11th 12th की पढ़ाई की थी, आपको उस समय आता था या फिर नहीं आता था, वो अलग बात है। अगर अभी आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा आपने जो पढ़ाई की थी, तो भाई मैं आपके लिए एक रामबाण बताता हूँ। अभी भी हमारे एग्ज़ाम के लिए लगभग 1 से 1.5 2 महीना हमारे पास समय बचा हुआ है। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर अभी भी हम मन लगा के तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हमें कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो भाई जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने अभी तक कुछ भी मैथ में नहीं पढ़ रखा है, तो उसको मैं ये प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। हमारे एक मुकेश सर पढ़ाते थे, अभी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है भाई, लेकिन उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। ये मुकेश सर पढ़ाते थे, है ना। तो मुकेश सर भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम वालों भाई को पढ़ाते हैं। इट मीन्स आपको दिक्कत नहीं आएगी, मीडियम को लेकर दिक्कत नहीं आएगी भाई। आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले भाई हो, हिंदी मीडियम वाले भाई हो, सर को दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। लगभग 90 से 95 वीडियो है लगता सर की। तो आपको मैं समझा दूंगा कौन कौन से टॉपिक को और जोड़ देना। आपको सारे 90 95 वीडियो नहीं देखनी है भाई। मैं एक लिस्ट बना के आपको दे दूंगा भाई कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं भाई जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं भाई उनसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं, तो हमको पढ़ने नहीं है। जिन चैप्टर से सवाल पूछता है मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सर की प्लेलिस्ट जाके देख लो, क्योंकि देखो भाई मेरे पास कोई यूट्यूब कोर्स तो है नहीं कि मैं आपको यूट्यूब कोर्स सजेस्ट कर दूं जिससे आप पढ़ाई कर लो। तो मैं आपके भले के लिए देख रहा हूँ भाई, आप उस प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपकी नौकरी लगनी चाहिए, बात ख़त्म, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, RS सर से मेरा कोई वो नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, कोई ऐसा अगर बोले भाई मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर मैं बड़ा भाई होने के कारण आपको गाइड कर रहा हूँ, और कोई नहीं है। तो भाई ठीक है, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो सर की क्लास जाके देख लेगा। और दूसरी कैटेगरी वाले वो वाले भाई हैं भाई, जिन्होंने पढ़ाई तो कर रखी है, मॉक वगैरह भी लगाते हैं, मतलब उनका एवरेज स्कोर आता है, मतलब ठीक ठाक स्कोर आता है। उनको ऐसा चाहिए कि भाई हमें कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मतलब उन्हें आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फार्मूले आते हैं, थ्योरम्स वगैरह सब चीज़ की पता है। तो भाई ऐसे भाइयों के लिए मैं समझाऊँ, भाई आप अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ाइए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, पहले भी वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया था, ये NDA की बुक आती है भाई, RS अग्रवाल वाली। भाई ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, इसमें फार्मूला शीट्स वगैरह भी दे रखी है भाई। तो आप एक बार रिवीजन करके फिर PYQs लगाइए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और इसके साथ साथ आप एयरफोर्स एक्स वाले एग्ज़ाम की भी मैथ लगाते रहिए भाई, ठीक है। एयरफोर्स एक्स वाली मैथ ही आपको BSF RORM वाले एग्ज़ाम में आएगी। तो भाई आपको बस तैयारी करनी है, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें लग रहा है कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो उन्हें प्रैक्टिस बढ़ानी है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा है भाई, वो प्लेलिस्ट जाके देखते रहे सर की, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्लेलिस्ट देखने से भाई सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लास देखिए, और उसके बाद आप ऐसा करिए कि एक टाइम दिन में क्लास देख लिया करिए। अगर आपको मॉर्निंग वाले आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हो तो आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर लो, शाम को मॉक दे दो। और कुछ लोग होते हैं जो देर रात को पढ़ाई करते हैं, तो भाई वो अपना पढ़ाई देर रात को करें और सुबह मॉक दे दें, ठीक है भाई। तो ऐसे कर करके अपनी तैयारी करते रहिए भाई, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, तभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी समझा रहा हूँ, सिर्फ मैथ बस मत पढ़ते रह जाइएगा भाई, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स की तैयारी आप मत छोड़िएगा, दिन में थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ लगाते रहिए क्वेश्चंस।
मैं क्वेश्चंस वगैरह करवाता रहता हूँ आपको। जो टेलीग्राम हमारे साथ जुड़ रखे हैं तो वो जानते ही हैं भाई, ठीक है। भाइयों, जहाँ तक रही बात कि हम एग्ज़ाम हॉल सीरीज़ में कब से आपको मैथ करवाएंगे भाई, तो भाई इसका मैं अपडेट ये देता हूँ भाई अभी, कि मैं बहुत जल्दी विथिन 4 से 5 दिन के अंदर आपको मैथ की प्रैक्टिस चालू करा दूंगा। और आप कहोगे तो मैं चैप्टर वाइज से हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लेना भाई। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, थोड़ा सा अभ्यास करने से आपकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ रही तो भाई थोड़ा अभ्यास करने में क्या दिक्कत है। तो भाई आप लोग अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैथ की भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो भाई मेरा यही कहना है भाई, आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है, मैंने आज मैथ का समझा दिया भाई, ठीक है। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है पहले सिलेबस कम जल्दी से कंप्लीट करें। समय भी सफिशियंट है, हर किसी के पास आज मोबाइल है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत आती है बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।